श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में निर्णय दे दिया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, गति मीन मोक्ष, और न उनको कोई सुख होता है और न ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में है, कौन से कर्म करने योग्य हैं, कौन सी क्रियाएं ना करनी चाहिए, उनका निर्णय सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पुण्यात्माओं, पवित्र 5 वेद। आप जी ने केवल 4 वेद सुने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक 5वां वेद है जो इन 4 वेदों की माँ है, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सूक्ष्म वेद संत भाषा में, और उसको तत्व वेद भी कहते हैं, तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी भी कहते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जिन यज्ञों की, यज्ञ में यज्ञ का अर्थ होता धार्मिक अनुष्ठान, साधनाएं, जिन यज्ञों का धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विवरण 4 अध्याय के 25 से लेकर 30 तक दिया है। इनमें कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं, और कोई प्राणायाम, जैसे श्वास बाहर जाता है उस पर ध्यान रखे, अंदर जाता है उस पर ध्यान रखे, बस कोई जाप नहीं करना। इसको पान अपान की क्रिया बोलते हैं। और कुछ प्राणायाम करके अपना श्वास सूक्ष्म करके ध्यान लगाने का चेष्टा करते हैं, कुछ स्वाध्याय करते हैं, कुछ तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमना, झाड़ू सी लेकर, कुछ ऐसी साधनाएं करते हैं, कुछ स्वाध्याय ही करते हैं, नित्य कोई पाठ कर लिया किसी भी धर्म ग्रंथ का। तो परमात्मा कहते हैं कि ये जो साधनाएं हैं, सभी साधक अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। वो ये सोच रहे हैं हम जो साधना कर रहे हैं ये हमारा पाप नाश करेंगी, पाप नाश होने से ही परमात्मा मिलेगा। फिर बताया 4 अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कि इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मण मुखे, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यहाँ 4 अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ किया है, शब्दों के अर्थ ठीक नहीं किए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने किया है वेद की वाणी। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, परमात्मा होता है, और ब्रह्मणे का अर्थ होता है बड़ा भगवान, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म। जैसे वेद तो विधान है प्रभु का और ब्रह्म परमात्मा है। यदि कोई राजा का अर्थ संविधान करता है किसी प्रकरण के अंदर, तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है बिल्कुल। राजा तो एक प्रबंधक है, मैनेजमेंट करने वाला है, कंट्रोलर है। उस वेद संविधान उसका कानून है, उसमें कानून लिखा, कोई ऐसी गलती करेगा तो ऐसी सजा होगी, ऐसी करेगा तो ऐसी सजा होगी। ऐसे ही ब्रह्म तो प्रभु है और वेद उसका विधान है। तो यहाँ इन्होंने अर्थ गलत कर दिए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। मुखे माने उसके मुख से बोले गए वचन, उस कबीर वाणी में, उस सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ लिखे हैं। और उस ज्ञान को 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ।
इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस सूक्ष्म वेद से परिचित नहीं है। तो इससे यह भी सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म वेद की जानकारी श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है।